आह कातिया, मैंने रूल सीख लिया, ग्रामर सीख लिया, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? रूल्स पे रूल्स, रूल्स पे रूल्स, रूल्स पे रूल्स, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। अब मैं क्या करूँ? क्या आपका भी ये हाल है? आओ ना फिर सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में स्वागत करता हूँ। रूल ग्रामर सब सीखते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। हम ग्रामर सीखते हैं, रूल सीखते हैं, लेकिन जब तक आप सारी बातों को जोड़ के एक साथ नहीं बोल सकते, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश। सब कुछ सीखा हुआ साथ में जोड़ के हम बोलने वाले हैं। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश। आई डोंट स्पीक मच, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। बट लेकिन व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलता हूँ, नो वन कैन स्टॉप मी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। आई डोंट स्पीक मच, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। बट लेकिन व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलता हूँ, नो वन कैन स्टॉप मी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। आई नो वॉट यू डू, मैं जानता हूँ तू क्या करता है, मैं जानता हूँ तू क्या करता है। यू कांट फूल मी, तू मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आई नो वॉट यू डू, मैं जानता हूँ तू क्या करता है। यू कांट फूल मी, तू मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आई डू वॉट आई से, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। आई डू वॉट आई से, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स, मैं जुबान का पक्का हूँ। एक बार बोल दिया सो बोल दिया, ऐसा नहीं कि बोलना कुछ करना कुछ। आई डू वॉट आई से, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स, मैं जुबान का पक्का हूँ। डोंट यू हैव सेंस, तुम्हें अकल नहीं है क्या? डोंट यू हैव सेंस, तुम्हें अकल नहीं है क्या? डू यू हैव द गट्स टू डू इट अलोन, क्या तुझमें ये अकेले करने की हिम्मत है? डू यू हैव द गट्स टू डू इट अलोन, क्या तुझमें ये अकेले करने की हिम्मत है? इफ यू हैव द गट्स कम फॉरवर्ड, अगर तेरे में हिम्मत है तो आ गया। इफ यू हैव द गट्स कम फॉरवर्ड, अगर तुझमें हिम्मत है तो आ गया। शो मी वॉट यू कैन डू इट, दिखा मुझे तू क्या कर सकता है। शो मी वॉट यू कैन डू, दिखा मुझे तू क्या कर सकता है। डू इट वॉट यू से, जो तू कहता है वो करके दिखा। डू इट वॉट यू से, जो तू कहता है वो करके दिखा। हमारा सवाल है, वॉट वर यू डूइंग इन द आफ्टरनून, तुम दोपहर में क्या कर रहे थे? आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा था। और सवाल पूछेंगे, विच मूवी डिड यू वॉच, तुमने कौन सी मूवी देखी? जवाब देंगे, आई वॉच्ड राधे, मैंने राधे देखी। एंड आई एम रिग्रेटिंग नाउ, और अब मैं पछता रहा हूँ। आई शुडंट हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखनी नहीं चाहिए थी, गलती हो गई। शायद ये मेरे पापों की सज़ा है। इट इज़ द पनिशमेंट फॉर माई सिंस, ये मेरे पापों की सज़ा है, अब पाप के भुगतने पड़ेंगे। आप लाइक कमेंट कर दो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। आई कुड नॉट डू एनीथिंग इन माई लाइफ, मतलब मैं मेरे जीवन में कुछ नहीं कर पाया। आई कुड नॉट डू मतलब मैं कर नहीं पाया। आई कुड नॉट डू एनीथिंग इन माई लाइफ मतलब मैं मेरे जीवन में कुछ नहीं कर पाया। बट लेकिन, यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू शुड थिंक अबाउट अदर्स, अदरवाइज यू वोंट गेट देयर सपोर्ट एंड लव। यू शुड थिंक अबाउट अदर्स मतलब तुम्हें औरों के बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज वरना। यू वोंट गेट देयर सपोर्ट एंड लव
वरना तुम्हें उनका समर्थन और प्यार नहीं मिलेगा। इसीलिए भैया यू शुड थिंक अबाउट अदर्स, मतलब तुम्हें औरों के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज वरना यू ओंट गेट, तुम्हें नहीं मिलेगा, यू ओंट गेट देयर सपोर्ट एंड लव, वरना तुम्हें उनका समर्थन और प्यार नहीं मिलेगा। आई कुड नॉट कम एस्टरडे बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली, मैं कल आ नहीं पाया। आई कुड नॉट कम मतलब मैं आ नहीं पाया। आई कुड नॉट कम एस्टरडे, मैं कल आ नहीं पाया। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज रेनिंग हेविली, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। आई कांट टॉलरेट यूर टेंट्रम्स, मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। टेंट्रम्स मतलब नखरे, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना। आई कांट टॉलरेट यूर टेंट्रम्स, मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट्स वाई यू शुड चेंज यूर सेल्फ, इसीलिए तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। यू शुड चेंज मतलब तुम्हें बदलना चाहिए। यू शुड चेंज यूर सेल्फ, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। अदरवाइज वरना, आई विल लिव यू, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आई कांट टॉलरेट यूर टेंट्रम्स, दैट्स वाई यू शुड चेंज यूर सेल्फ, अदरवाइज आई विल लीव यू, मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें खुद को बदलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आई कुड नॉट सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम मतलब वक्त की कमी, और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मतलब वक्त की कमी की वजह से। आई कुड नॉट सॉल्व, मैं छुड़ा नहीं पाया। मैं आखिरी सवाल छुड़ा नहीं पाया। मैं वक्त की कमी की वजह से आखिरी सवाल छुड़ा नहीं पाया। और इस तरह की प्रैक्टिस को करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम सिटिंग इन अ चेयर। यहाँ पे ऑन और वहाँ पे इन, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों भैया? ऐसा है कि जब भी आप इस तरह की बिना हाथ वाली कुर्सी पर बैठते हो तो उसके लिए ऑन लगता है, और अब आप जब इस तरह की हाथ वाली कुर्सी पर बैठते हो तो उसके लिए इन लगता है। समझा? तो क्यों बैठे हो म्यूट? सब्सक्राइब कर लो एब्सोल्यूट।